कहानी सुनी अनसुनी में मैं हर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं कहानियों की श्रृंखला की शुरुआत करते हुए पहली कहानी आप लोगों के सम्मुख रख रही हूँ। हमारा उद्देश्य है कि हमारी प्रत्येक कहानी से कुछ न कुछ सीख अवश्य मिले। सुनी अनसुनी कहानियों की श्रृंखला में आज मैं अपनी पहली कहानी आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है संस्कार। बात बात में माँ बाप का टोकना हमें अखरता है। हम भीतर ही भीतर झल्लाते हैं कि कब इनके टोकने की आदत से हमारा पीछा छूटेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके टोकने से जो संस्कार हम ग्रहण कर रहे हैं उनकी जीवन में क्या अहमियत है। बड़ी दौड़ धूप के बाद आज मैं एक ऑफिस में पहुंचा। आज मेरा पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए मैं सोच रहा था, काश इंटरव्यू में आज कामयाब हो गया तो अपने पुश्तैनी मकान को अलविदा कहकर यही शहर में सेटल हो जाऊंगा। मम्मी पापा की रोज की चिकचिक मगजमारी से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली चिकचिक से परेशान हो गया हूँ। जब सोकर उठो तो पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम जाओ, बाथरूम से निकलो तो फरमान जारी होता है नल बंद कर दिया, तौलिया सही जगह पर रखा या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलो तो डांट पड़ती है, पंखा बंद किया या चल रहा है। क्या क्या सुने यार, नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा। वहां उस ऑफिस में बहुत सारे उम्मीदवार बैठे थे, बॉस का इंतजार कर रहे थे। 10 बज गए। मैंने देखा वहां ऑफिस में बरामदे की बत्ती अभी तक जल रही है। माँ की याद आ गई तो मैंने बत्ती बुझा दी। ऑफिस में रखे वाटर कूलर से पानी टपक रहा था। पापा की डांट याद आ गई तो पानी बंद कर दिया। बोर्ड पर लिखा था इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी। बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुर्सी रास्ते में थी, उसे हटाकर ऊपर गया। देखा पहले से मौजूद उम्मीदवार जाते और फौरन बाहर आ जाते। पता किया तो मालूम हुआ बॉस फाइल लेकर कुछ पूछते ही नहीं, वापस भेज देते हैं। अब मेरा नंबर था। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। सोचा पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। मन में जिज्ञासाएं चल रही थी कि पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैनेजर के समक्ष जाकर मैंने अपनी फाइल उनकी तरफ बढ़ा दी। मैनेजर ने कागजात पर नजर दौड़ाने के बाद मुझसे कहा, कब ज्वाइन कर रहे हो? उनके सवाल से मुझे यूं लगा जैसे मजाक हो। वो मेरा चेहरा देखकर कहने लगे, ये मजाक नहीं हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ सीसीटीवी में सबका बर्ताव देखा। सब आए लेकिन किसी ने नल या लाइट बंद नहीं किया। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की और अच्छे संस्कार दिए। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन और अवेयरनेस नहीं, वो चाहे कितना भी होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ धूप में कामयाब नहीं हो सकता। घर पहुंचकर मम्मी पापा को गले लगाया और उनसे माफी मांगकर उनका शुक्रिया अदा किया। अपनी जिंदगी की आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने से मुझे जो सबक हासिल हुआ उसके मुकाबले मेरी डिग्री की कोई हैसियत नहीं थी। और पता चला जिंदगी के मुकाबले में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, तहजीब और संस्कार का भी अपना मकाम है। संसार में जीने के लिए संस्कार जरूरी हैं और संस्कार के लिए माँ बाप का सम्मान जरूरी है। जिंदगी रहे ना रहे, जीवित रहने का स्वाभिमान जरूरी है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी जिंदगी में संस्कारों का कितना महत्व है। निश्चित रूप से आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, इसी तरह की और भी प्रेरणादायक सुनी अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप चाहें तो हमें अपनी कहानियाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं। हम उनमें से चुनिंदा कहानियों को इस चैनल पर प्रसारित करेंगे। तो मिलते हैं शीघ्र ही कहानियाँ सुनी अनसुनी में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं हर्षा आपसे विदा लेती हूँ।